अपने हिसाब से, उस सर्कल के हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से अपने साथी अपने बन जाएंगे। फिर आपको तो अपने काम में ही इंजॉय आने लगेगा ना, अपने काम में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो दुनिया कुछ भी करे, हम उससे बहुत दूर हो जाएंगे। और क्या काम कर रहा है सोशल मीडिया पे, किस प्रकार की स्टेटस डाल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति माली और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम अमंग यंगस्टर्स, दैट इज फोमो। और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस फोमो को जोमो में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। नमस्ते सर। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनके बीच में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है फोमो की। यानी कि उन्हें ये डर रहता है कि कहीं वो कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कैसे एक स्टूडेंट खुद को इमोशनली स्टेबल रख सकता है, क्योंकि जब भी हम सोशल मीडिया पे रील्स देखते हैं या किसी की स्टोरी देखते हैं तो हमें लगता है कि सब इंजॉय कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और एक नेगेटिव डीमोटिवेशन वाली फीलिंग आती है। तो उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, प्रश्न बहुत कॉमन है और इसका उत्तर भी बहुत सरल है। क्योंकि जब अपन ये चीज़ देख रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर ये देख रहा है कि कोई रील्स बना रहा है, वो किस पे बना रहा है, वो रील में क्या बना रहा है, यानी कि वो बहुत आसानी से अपन सोशल मीडिया के ज़रिए सभी का सोचने की क्षमता को अपन जान सकते हैं। तो डेफिनेटली कि जब अपन ये चीज़ जान जान गए हैं या जान चुके हैं कि कोई रील बना रहा है, कोई क्या काम कर रहा है सोशल मीडिया पे, किस प्रकार के स्टेटस डाल रहा है, कोई कैसे लाइफ जी रहा है, तो फिर अपन को तो बहुत ईज़ी है ना कि अपने को अपने का काम, कि हमारा काम क्या है। हम बहुत आसानी से अपना काम का चयन कर सकते हैं, अपने काम को प्राथमिकता दे सकते हैं। तो अगर हम एनालिसिस करके कुल मिला के अपने काम को प्राथमिकता देंगे और दूसरों से अपनी तुलना नहीं करेंगे और अपन जान लेंगे कि वो उसका कार्य है और ये अपना काम है, तो डेफिनेटली कि अपना जो डर है कि वो दुनिया कुछ भी करे, हम उससे बहुत दूर हो जाएंगे और अपने काम को प्राथमिकता देके धीरे धीरे बहुत आसानी से स्टार बन जाएंगे। जी जी। और एक और सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये भी है कि कोई स्टूडेंट 24/7 तो पढ़ नहीं सकता। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये फीलिंग्स तो ज़रूर आएगी कि सभी इंस्टाग्राम या स्नैपचैट चला रहे हैं, और एक खुद को मतलब वो इस नज़रिए से देखेगा कि हम उस फील्ड में नहीं हैं, पढ़ रहे हैं केवल। तो उसको कैसे हम हैंडल करें उस थॉट को और अपने करियर पर फोकस करें? देखिए, बहुत आसानी है बात का भी कि सोशल मीडिया आज एक समाज का हिस्सा है, तो हमको इस सोशल मीडिया को एंजॉय में लेना है, हमारे जीवन के सफ़र में इसको साथ लेना है। कोई क्या कर रहा है सोशल मीडिया पे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमको उस पर ध्यान नहीं देना है, हमको केवल और केवल अपना जो काम है उस पे ध्यान देना है। अगर आप अपने काम को समझ गए हैं जी। या काम को टाइम देने लगे हैं, तो फिर आपको तो अपने काम में ही एंजॉय आने लगेगा ना, अपने काम में इंटरेस्ट आने लगेगा। आप खुद अंदर से ही अपने आप को एक कॉन्फिडेंस महसूस करने लगेंगे। तो बस यही है कि आपको अपने काम को समझना होगा। जी। अगर आप समझ गए हैं तो आपको वो काम आनंद देने लगेगा। तो डेफिनेटली है क्या, मुझे नहीं लगता है कि डीमोटिवेशन वाली। डीमोटिवेट होना और वो ये सारी बातें बहुत दूर हो जाएगी, बहुत दूर। जी, जी। और एक कॉमन फेज़ जो हर टीनेजर की स्टूडेंट की लाइफ में आता है कि जब वो ज़्यादा फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स इनके बारे में सोचने लगता है। तो कैसे उस टाइम में खुद को कैसे सँभाल सकते हैं हम? देखिए, स्टूडेंट को केवल एक ही बात पे ध्यान देना है कि उसका काम क्या है। कोई भी व्यक्ति कोई जॉब कर रहा है तो उस व्यक्ति को पता है कि मुझे जॉब पे जाना है, रोज़ जाना है और मेरा जॉब में ये काम है। कोई किसान है, उसको पता है कि मुझे खेती करना है और वो खेत में अच्छा अगर टाइम देगा और उसको अच्छे इंटरेस्ट से करेगा तो उसको उसको बेनिफिट मिलेगा। तो जब स्टूडेंट को ये बात देखना है कि उसका काम क्या है, उसका काम है पढ़ाई करना। अगर वो ये बात देख लेता है कि मेरा काम पढ़ाई करना है और पढ़ाई को अगर वो प्राथमिकता देगा, तो डेफ़िनेटली है कि उसके उसका जो सर्कल है, जो पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट हैं, अपने आप उस फ़ील्ड के सारे व्यक्ति हुए, स्टूडेंट हुए या ऐसे सामाजिक समूह हुए, जो वो सारे उसके सर्कल उसके मित्र बन जाएँगे और
बहुत आसानी से वो उसमें अपना जीवन बहुत आसानी से एंजॉय से भी जीने लगेगा, और फिर उसको ऐसा भी नहीं लगेगा कि कोई अपना कोई फ्रेंड है या नहीं है। अपना जैसा सर्कल अपन बना लेंगे ना, सारे अपने हिसाब से, उस सर्कल के हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से अपने साथी अपने बन जाएंगे जी। और अपन जीने लगेंगे बहुत आसानी से। हाँ, और इस फेज़ में पेरेंट्स का क्या रोल होता है कि जब स्टूडेंट की लाइफ में ये सब फ्रेंड्स, रिलेशन, सोशल मीडिया, इनसिक्योरिटी ये सब चीज़ें चल रही होती है, पेरेंट्स को कैसे उसे समझाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा हीरो स्टूडेंट का उसके माता और पिता हैं उसकी लाइफ में। वह कंटिन्यूटी जब उस बचपन से ही, जब वो समझ, उसमें कुछ समझने की क्षमता आती है, वो उन्हीं को वॉच करता है, उन्हीं को देखता है, हर एक छोटी छोटी बातों को नोट करता है, वो उन्हीं से सीखता है। तो जब स्टूडेंट का, किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा हीरो उसके माता और पिता हैं, तो रोल उनका ही सबसे बड़ा है उसको बनाने में, उसकी जी। नींव को मजबूत करने में। ऐसी स्थिति में डेफिनेटली है कि पेरेंट्स को भी पता लग जाती है कि अपने जो बालक हैं, बालिका हैं, वह क्या रुचि रखता है, वह किस काम को आसानी से कर सकता है। तो उसी हिसाब से उसको पेरेंट्स का व्यवहार या उससे बातचीत करना, है ना, कभी कोई परेशानी हो तो उस परेशानी को आसानी से, वो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि उसको साथ उस स्टूडेंट की, उस उनके बालक की सारी गतिविधि का पता रहती है कि वो किस समय कैसा व्यवहार रखता है, किसी के प्रति कैसा व्यवहार करता है। तो जी। पेरेंट्स को अपने बालक को यानी अपने बच्चों को समय देना चाहिए। जी। अगर वो समय देते हैं तो उस बालक के जीवन में, बालिका के जीवन में, मुझे नहीं लगता है कि कोई लाइफ में कोई समस्या आएगी। और अगर कोई आएगी भी समस्या, तो मैं गारंटी इस बात की देता हूं कि वो खुद आसानी से उस समस्या को हल कर लेंगे और आगे निकल जाएंगे। जी, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स फ़ोर्स करते हैं अपने बच्चों को किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए विदाउट नोइंग कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को क्या बात समझनी होगी, क्योंकि जनरेशन जो है, थॉट जनरेशन के साथ-साथ थॉट्स भी बदलते हैं। तो कई बार पेरेंट्स को लगता है कि क्या कर रहा है, तुम्हें ये करना चाहिए। उस पॉइंट पे क्या पेरेंट्स को सोचना चाहिए? देखिए, बात सही है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, और थोड़ा-सा उस बालक के सोचने में और पेरेंट के सोचने में गैप इसलिए दिखती है क्योंकि आज से अपन 10 साल पीछे चले जाएंगे, तो जो सोशल मीडिया का जो आज जो रोल है, जी। किसी को स्टार बनाने में, है, किसी को गिराने में, वो पहले नहीं था। और जी। आज से अगर तुलना की जाएगी, फिर आज से अगर आने वाले 10 साल में अगर तुलना करेंगे, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं उस गैप को वो तो समझ लेता है, लेकिन जो बालक होता है वो उस गैप को नहीं समझ पाता है। तो वो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं उस बालक पर रह जाती है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है कि पेरेंट्स को बच्चे के साथ समय देना होगा। जी। उस जो वो जो सोच रहा है, आपका सोचने का हो सकता है कि नज़रिया अलग हो, मेरे सोचने का नज़रिया अलग है। तो हो सकता है कि मैंने कुछ जल्दी सोच लिया, हो सकता है कि बाद में सोचे कोई, फ़र्क इतना ही होता है, लेकिन सोचेगा हुँ। ज़रूर। उसको भी समझ में आएगी कि वास्तव में 10 साल पहले ये था और आज 10 साल पहले कुछ अलग हो जाएगा, है ना? तो पेरेंट्स को अगर उसको लगता है कि वो इस बात को समझ लेता है कि यार आने वाले समय बहुत डिफ़िकल्ट हैं और मैं जल्दी से जल्दी इस बच्चे को तैयार करूँ, है ना? ओवरडोज़ दूँ, नहीं, उसको उस बात को समझाना होगा कि देख, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, ये बहुत स्लो स्थिति है। आज 10 साल पहले क्या था और क्या हो सकता है, तो कहीं न कहीं उसको टैकल करना। और अगर टैकल करने में अगर पेरेंट्स, मैंने कहा पेरेंट्स जी। बहुत बड़ा हीरो हैं, तो वो आसानी से उसको, क्योंकि आसानी से उसको समझा सकते हैं और वो बिल्कुल, बिल्कुल आसानी से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी, और बस लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कोई भी इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो,
कोई भी जो काम कर रहे हैं, अपनी जर्नी को हम कैसे एंजॉय करें बिना किसी कंपैरिजन किए। और यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मचिंतन का कितना बड़ा रोल होता है, अब जरा बताइए। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो आम आदमी हुआ, खास आदमी हुआ, कोई अधिकारी हुआ या कोई पॉलिटिशियन हुआ, वो जहाँ पर हैं उसने आत्मचिंतन किया है, अपने को समझा है। सबसे पहले अपने को समझा है। अगर हम खुद को पहले समझ लेते हैं तो हम अपने आप को उसी प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। जी। तो इसके लिए क्या है, हमको कुछ नहीं करना है, आज पे जोर देना है, आज के काम को बेहतर करना है, और कल उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या हो सकता है, उस पे ध्यान देना। 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, जब हम रिजल्ट पे अगर बेहतर ध्यान देने लगेंगे बैक टू बैक डे, तो डेफिनेटली है कि 10 साल, 20 साल और आने वाले कई पीढ़ियों तक रिजल्ट तो बेहतर ही होना है ना। तो कुल मिला के खुद को समझिए, यानी कि खुद को समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। चाहे कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई व्यक्ति है, कोई भी, तो उसे भी करना चाहिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो कोई भी, मैंने कहा ना, कोई आम आदमी हुआ, खास व्यक्ति हुआ, कोई कर्मचारी हुआ, पॉलिटिशियन हुआ, कोई भी हुआ, जी। खुद को समझना होगा। हम अपने को समझेंगे, अपनी क्षमताओं को जान पाएंगे, तभी तो हम अपने कार्य को वैसा कर सकते हैं, जी। अपने कार्य को वहाँ तक ले जा सकते हैं, खुद अपने की आप क्षमताओं को को। वहाँ तक खड़ा कर सकते हैं, अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं। जी। और विद्यार्थी के जीवन में भी यही बात है, वो अपने आप को समझ लेता है कि मुझे क्या करना है, मैं इस पढ़ाई से क्या हासिल कर सकता हूँ, ये शिक्षा मेरे जीवन में क्या रोल अदा कर सकती है। अगर उसने ये बात समझ लिया तो फिर उसको किसी की मोटिवेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ ले बेटा, जी। वो खुद को ही समझकर, वही बात है ना, जी। खुद को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे चर्चा करके बहुत हमें जानकारी मिली। और गाइस, आप भी ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।